अस्कार करना है, दुआएं करनी है अल्लाह ताला से, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है हम लोग को इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि अगर मेरे बंदे अगर मेरे बदले समार करे तो तुम उनको बता दो कि मैं हर मांगने वाले के पुकार को सुनता हूँ। तो रमज़ान तो एक ऐसा महीना है मेरी बहनों, चलते फिरते अल्लाह तबारक तआला नेकियों को बढ़ा देते हैं ना, तो चलते फिरते उठते बैठते जिक्र अस्कार करें। हमारे ज़ुबान एक सेकंड के लिए खाली नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह। खूब दुआएं करें, हम अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें कि जो मांगना है वो मांगेंगे। हमारा दिल जो चाहता अल्लाह पाक को बोलेंगे, अल्लाह पाक ये भी दे दे, अल्लाह पाक ये दे दे, अल्लाह पाक ये दे दे, अल्लाह पाक ये दे दे। बोलेंगे किसको? अल्लाह सुब्हाना ताला को, सिर्फ अल्लाह ताला को। क्योंकि सही में जामिर की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 बंदों की दुआओं को अल्लाह पाक रद्द नहीं करते हैं। 3 बंदे की दुआ, रोजेदार, क्योंकि अल्लाह पाक रोजेदार की दुआओं को रद्द नहीं करते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, आप अगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में अल्लाह का एहसान है कि मोदी सरकार होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ईमान पे कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप कश्मीर अगर देख लीजिए, फ़लस्तीन देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, तुर्किस्तान देख ले, तो वहाँ पर ईमान पर कायम रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बहुत मुश्किल है। तुर्किस्तान, डॉक्टर बुरहान एक शख्स है, वो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनके माँ बाप चाइना में जाके फंसे हुए हैं, लेकिन वो बार बार लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। अल्लाहू अकबर। सिर्फ मुसलमान का नाम लेने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया चाइना में। फ़लस्तीन में देख लीजिए, बच्चे परेशान हैं वहाँ पर, हमारे माँ परेशान है वहाँ पे, हमारे भाई परेशान है वहाँ पे। ना जाने कौन सी किसकी सत्ते में हमारी मुसलमान परेशान है। मेरी बहनों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप हम दुआ करें ना, वहाँ पे वो मुसलमान बहनों के लिए दुआ करें ना। हम लोग कश्मीर की बहनें देखिए, कभी पढ़िए उसको, पेट भर के खूब डकार लेके सो जाने से कुछ नहीं होने वाला है, खाना खा के डकार लेके सो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब मुसीबत हमारे पर आएगी ना बहनों, जब हमारे ऊपर आएगी ना, तब उसके बाद हमको कोई मदद करने वाला नहीं होगा ना, तब हम लोग को तब किसी और की मदद ना करेंगे, है ना। यकीन फ़लस्तीन हम लोग नहीं जा सकते, यकीन हम चाइना नहीं जा सकते, यकीन हम लोग कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारी दुआओं में उनको शामिल तो कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं ना। कई हमारी बहनें हैं जो परेशान है, खाने के लिए खाना नहीं है, और फिर मेरी बहनों खाने के लिए खाना नहीं है वहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पर खाने के पूरे दस्तरखान बिछे हुए हैं, पूरे दस्तरखान भरे हुए हैं। सोचिए कि क्या कल क़यामत के दिन वो लोग क्या कहेंगे कि आए अल्लाह, एक दुनिया के एक हिस्से में तेरे बंदियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी हमारे लिए दुआ नहीं की। भला बताइए, यहाँ पे हमारा जिम्मेदारी है मेरी बहनों कि हम लोग उनके लिए दुआ करें, दुआएं अस्कार करें। इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ऐसी दुआएं करें कि अल्लाह ताला जहाँ पर भी वो हमारे मुसलमान परेशान है, वहाँ पर परेशानी से निजात दे करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस रमज़ान में बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्म का सवाल करना मेरी बहनों, इल्म का सवाल करना। एडवाइस है मेरे लिए कि अल्लाह से इल्म की दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या रब्बी ज़िदनी इल्मा, बार बार मांगिए। क्योंकि आज हमारे मुसलमान माओ और बहनों में इल्म की इतनी कमी हो गई कि आज हमारा खुद का वजूद भूल चुकी है, खुद का वजूद भूल चुकी है। दीन का इल्म ना होने की वजह से, दुनिया का इल्म नहीं होने की वजह से। हाँ, पकवान का इल्म है, घर गृहस्थी का इल्म है, वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे करे वो ऐसे क्या करे, वो मालूम है, लेकिन असल कामयाबी जिस इल्म से हम लोग को होना चाहिए वो नहीं है, वो हम लोग को नहीं है। तो लिहाजा हमारी क्या जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह इस बार क्या मांगेंगे, अल्लाह पाक से इल्म मांगेंगे। सबसे पहला हुक्म क्या कहते हैं, इल्म बोलते हैं मांगने के लिए। इकरा बिस्मिका अल्लज़ी खलक, मतलब सबसे पहले हुक्म है कि ये रोज़ा नहीं है, सबसे पहला हुक्म तौहीद, अल्लाह की तौहीद नहीं है, सबसे पहले हज नहीं है, सबसे पहला हुक्म ज़कात नहीं है, सबसे पहला हुक्म है पढ़ो, इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म हासिल करो। बहुत अहम चीज़ है। हम बूढ़े हो जाए लेकिन हमारा इल्म बूढ़ा नहीं होता है, याद रखिए। क्या हम हमारी इस उम्र में 20 साल उम्र में, 25 साल उम्र में, 30 साल की उम्र में क्या कुरान का इल्म हासिल करने नहीं बन सकते? हाँ बोलिए। बच्चे हो गए तो उनको पढ़ना कहाँ आता है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना है।
हमको खुद को इल्म नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों को आने वाले फितनों से नहीं बचा सकते हैं। यकीन मानिए, मैं और आप जिस दौर में, यही फितने का दौर है, हमारे बच्चों का जो दौर आएगा ना, वो तो और फितनों का दौर रहेगा। अल्लाह अकबर। हर तरफ से गुनाह, हर तरफ से बुराई होगी। उसको रोकने के लिए अगर इल्म जैसा हथियार नहीं रहेगा हमारे पास ना, फिर हमारे ईमान को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा दुआएं करे अल्लाह तबारक व तआला से, इल्म की दुआएं करे, जन्नत का सवाल करो। अल्लाह का वादा है कि अगर कोई बंदा 3 बार जन्नत का सवाल करता, 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता, तो अल्लाह ताला जन्नत को कहती है, ऐ अल्लाह इस बंदे को मेरे अंदर दाखिल मत कीजिएगा। जहन्नम कहती है, ऐ अल्लाह इस बंदे को मेरे अंदर, इसको बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्निका असअलुका जन्नतन फिरदौस व औज़ बिका मिनन नास। इस बार दुआओं को याद कीजिए, तमाम के तमाम पुरानी दुआओं को याद कीजिए। रब्बना ला कुलूबना, ये सब दुआएं याद किया कीजिए। ये सब दुआएं की हम लोग को जरूरत है। अल्लाह अमीर बना दे, ये दे दे, वो दे देंगे मेरी बहनों, लेकिन अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अल्लाह से वो मांगिए जो हमको मांगना है। जो चीज़ जन्नत मांगी अल्लाह से। एक मोमिन अल्लाह से हकीर चीज़ नहीं मांगते। दौलत क्या है? दौलत तो हकीर है। बुरी चीज़ें मांगते, उम्दा चीज़ें मांगा जाता है, उम्दा चीज़ें मांगना। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जहानत मांगिए, कितने ज़हीन थे। कभी मांगा हमने, कभी अल्लाह से हम लोग दुआ है कि या अल्लाह इमाम बुखारी की तरह जहानत दे दे, है ना। अल्लाह कभी कुरान मुझे मूसा सरीर रजी अल्लाह की तरह पढ़ने वाला बना दे, कभी हम लोग बोले हैं? हम लोग कभी इल्म ही नहीं है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलिए। ये दुआएं करिए, बड़ी बड़ी दुआएं अल्लाह से किया करिए, अल्लाह से दुआएं किया करिए कि अल्लाह पाक हमको दीन के लिए चुन ले, आपके जरिए मेरे तक दीन पहुंचे। ये दुआएं करें, अपने औलाद के जरिए वो दीन पहुंचाए, आपकी औलाद को चुन ले अल्लाह ताला के इस कुरान की खिदमत के लिए। ये दुआएं करिए अल्लाह पाक से, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला दीन के लिए हम लोग को चुन ले, आपके जरिए लोगों तक दीन पहुंचाए। ये दुआएं करें अल्लाह पाक से, अपने औलाद के जरिए दुआएं करिए कि आपके औलाद को अल्लाह पाक इस कुरान के खुदमत के लिए चुन ले। अल्लाह अकबर। ये दुआएं करिए अल्लाह सुब्हानो तआला से, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये कौन सा नंबर था? 7वां नंबर है। 6ठा नंबर कुरान है, 7वां नंबर खूब दुआएं करना, खूब दुआएं करना, जिक्र अस्कार करना, चलते फिरते उठते बैठते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी जिदनी इल्मा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, चलते फिरते हम लोग को करना। इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह इस रमजान में इंशाल्लाह। ऐ ईमान वालों, किससे बात करें? अल्लाह सुब्हानो तआला। मैं और आप ईमान वाले हैं। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे बात करे, सबसे आला जात बात कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सबसे पावरफुल जात, सबसे बड़ी जात मेरे से और आप से बात करें, ईमान वालों से बात करें अल्लाह सुब्हानो तआला। अल्लाह सुब्हानो तआला क्या करे? या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुम पर पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजा हम पर फायदे है, नफिल या वाजिब नहीं है, फर्ज हम लोग पे। जब दिल चाहे रख लो, जब दिल चाहे छोड़ दो, नहीं। अब ये रमज़ान के जो दहरमा में आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत सारे दिलों के दिलों में ख्याल है और आ रहा है कि वो ख्याल बोल रहे हैं कि ये रमज़ान में गर्मियों में यार पता ना कैसा रोज़ा गुजरेगा, कैसा मुश्किल होगा। बोलते हैं ना बहुत लोग, ये कूलर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, है ना, सुबह सैर कर लो, सो जाओ, सीधा अफ्तार में उठो, है ना। ऐसी है। अल्लाह अकबर। क्या ये रोज़ा कबूल होगा ऐसा सोए सोए? एसी भी या कूलर में सोए सोए होगा? कभी नहीं कबूल होगा जब तक उस पर मेहनत नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको बता रहे हैं कि ये रोज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, तुम इसको बोझ नहीं समझो, तुमसे पहले वाले लोगों के लिए फिर रोज़ा फर्ज किए गए थे, याद रखो, है ना। आज अक्सर हमारी माएँ, हमारी बहनें, नौजवान आज अक्सर रोज़ों के, रमज़ान के रोज़ों को छोड़ देते हैं बगैर किसी शरई उज़्र की वजह से। हम रमज़ान के रोज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फ़र्ज़ है। इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है रोज़ा, याद रखिए। इस्लाम की बुनियाद में, जिसको आज हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे बहानों के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, आज सर में आज बहुत दर्द हो रहा है मेरा, आज मैं रोज़ा नहीं रखती हूँ, है ना। आज मेरे पेट में, आज मेरे पीठ में बहुत दर्द है, आज मैं रोज़ा नहीं रखती, है ना। फ़र्ज़ है ये रोज़ा, जान लीजिए। बगैर किसी शरई उज़्र की वजह से हम लोग नहीं रोज़े छोड़ सकते। मेरी बहनों, कई ऐसे मर्द हैं जो कि अपने कारोबार की वजह से, माल कमाने की वजह से रोज़ों को छोड़ देते हैं। आज नौजवान लड़के जिनको 12 बजे उठने की भूख लगती है ना, वो नौजवान लड़कियां पूरी रात जागती है,
फिर सुबह जब उनकी 12 बजे रात के बाद को होती है ना, फिर उनको 12 बजे भूख लगती है और फिर वो भूख की वजह से रोज़ा को छोड़ देती हैं। अल्लाह अकबर। अक्सर हमारी नौजवान लड़कियां और अम्मा यहाँ पर क्या हो गई है कि सहाबियात की तरह अम्मा नहीं आज हम लोग के, मेरी बेटी बहुत नाजुक है जी, ज्यादा मत रखो बेटी, है ना, ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। आपको पता है हमारे सहाबियात क्या करती थी रोज़ों के लिए? हमारी सहाबियात से ये हदीस मिलती है कि सहाबियात उनके बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी कि इस वजह से कि वो बच्चों को रोज़ों की आदत पड़े, वो दूध पीने वाले बच्चों को। अल्लाह अकबर। आज हम लोग का हाल देख लीजिए, उनको रोज़ों की आदत पड़े, उनका भूखा मतलब उनका भूख का आदत पड़े। देखिए आज अगर हमारी नौजवान लड़की रोज़ा अगर छोड़ देती है तो हमारे अम्मा को देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। रोज़ा नहीं है जाए दीजिए, बगैर सरी उज़्र का हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते। सराई उज़्रे ये अलग बात है, लेकिन आज अक्सर गर्मी की वजह से यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये सब कुछ नहीं बहाना चलेगा। अक्सर हमारे मर्द लोग रोज़े छोड़ देते। रोज़े किसके ऊपर फ़र्ज़ है? सिर्फ औरतें पर फ़र्ज़ है? नहीं, मर्द पे भी फ़र्ज़ है। मर्द या औरत या हर ईमान वाले पे फ़र्ज़ है। जिस किसी ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसके पर फ़र्ज़ है रोज़ा। हर वालिक पे रोज़ा फ़र्ज़ है, हर वालिक पे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। याद रखिए, आप रोज़ा रखकर यकीनन माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहती हैं कि आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह को नाराज़ करके जहन्नम में चल जाए? बोलिए, चाहते हैं हम लोग ऐसा? नहीं ना, हम लोग कभी नहीं चाहते। लेकिन हमारे घर के मर्द हजार को बोलिए कि हिम्मत नहीं करते ना बोलने के लिए रोज़े रहे ना। कमाना दूर की बात है, मत कमाओ इस रमज़ान, नहीं खिलाओ, नहीं चाहिए, लेकिन रमज़ान के रोज़े रहिए, फ़र्ज़ है। मेरी बहनों मुझे बताइए ज़रा कि जिस माल को कमाने के लिए, जिस तिजारत को करने के लिए आज हमारे शौहर, बाप, भाई, बेटे रमज़ान के अजीम जो ये इबादत है, ये रोज़े, उनको छोड़ देते हैं, तो मुझे बताइए क्या उस माल में, उस तिजारत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत देंगे? कभी नहीं देंगे। बरकत देंगे? बोलिए, नहीं मिलेगी, कभी नहीं बरकत मिलेगी। रमज़ान आते ही कब्रे वाले दुकान पर क्या समझते हैं अपने आप को कि उनके सीज़न का महीना आ रहा है ना, यही है। बच्चों को बढ़ा लो, आप जो सहूलत कर सकते हो करो, लेकिन अल्लाह की इबादत को मत छोड़िए। फ़र्ज़ इबादत को एकदम मत छोड़िए। अल्लाह ताला एक मौका दे रहे हैं भलाई कमाने का, आपको कमाने से मना नहीं कर, लेकिन अल्लाह का नाफरमानी करके मत कमाइए, फिर वो माल आपको कभी फ़ायदा नहीं देगा अल्लाह के काम को छोड़ के। तो ये बड़ा अहम काम है मेरी बहनों, मुझे और आपको करना। हमारे घरों में हर बालिग रोज़ा रहेगा, ये हमारा डिसीजन रहेगा इंशाअल्लाह। हर बालिग रोज़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारी जो माएँ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने घर में ये ऐलान कर जाकर कि हमारे घर का हर बालिग बच्चा, हर बालिग बच्ची रोज़ा रहेगी, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। फ़र्ज़ इबादत है ना, फ़र्ज़ इबादत है। मुश्किल होगा थोड़ी दिन, लेकिन उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का इरादा, हमने अगर शुरुआत में आयतों में सुने कि अल्लाह का इरादा आसान का, मुश्किल का नहीं है, तो लिहाजा रोज़ा क्या फ़र्ज़ इबादत है, फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो फिर सज़ा भी मिलेगी ना हम लोग को। दूसरी चीज़ सुन्नत है तो उसकी सज़ा नहीं है सुन्नत की, लेकिन फ़र्ज़ अगर हम लोग छोड़े तो उसकी सज़ा है, याद रखिए, बहुत खतरनाक सज़ा है, वो भी याद रखिए। लिहाजा हम रोज़ों को छोड़ नहीं सकते, बगैर किसी सरे उज़्र की वजह से नहीं छोड़ सकते।